हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 6th क्लास की जियोग्राफी क्लास, जिसमें हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होंगे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी होती है। तो ये बहुत हम स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। सो आपके पास ऑप्शन है ए समतल, बी वर्गाकार, सी अंडाकार या डी गोल। तो चलिए, हमारा आंसर होगा डी गोल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमा, क्रांति, घूर्णन या परावर्तन। तो हमारा आंसर होगा सी घूर्णन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? ए 10 लाख किलोमीटर, बी 50 लाख किलोमीटर, सी 15 करोड़ किलोमीटर या डी 30 लाख किलोमीटर। आपका सही आंसर है सी 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आपका सही आंसर है सी 7। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्कटिक महासागर। आपका सही जवाब है सी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 6, अक्षांश रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूरब से पश्चिम की ओर, सी तिरछी खींची जाती है या डी कोई दिशा नहीं होता है। तो ऐसा तो बात नहीं है कि अक्षांश पे कोई दिशा नहीं होता है, दिशा होता है। आपका आंसर जाएगा बी पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कोर, माफ़ कीजिएगा, ए ऑप्शन नहीं दे, ऑप्शन है कोर, बी मैंटल, सी क्रस्ट या डी ऊपरी सभी, उपरोक्त सभी। आपका सही आंसर है क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है? ए मंगल, बी शुक्र, सी बृहस्पति या डी शनि। आपका आंसर होगा बी शुक्र। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9, किस महाद्वीप को सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी यूरोप। आपका आंसर है सी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ए थार, बी सहारा, सी गोबी, डी कालाहारी। आपका सही आंसर है बी सहारा। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की कुल सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? ए 51%, बी 61%, सी 71% या डी 81%। आपका सही आंसर है सी 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 3, बी 4, सी 5 या डी 6। आपका सही जवाब है सी 5। 13, पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नंदा देवी या डी माउंट किलिमंजारो। आपका सही आंसर है बी माउंट एवरेस्ट। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दिन और रात का कारण क्या है? पहला, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, बी पृथ्वी का अपनी ओर धुरी पर घूमना, सी चंद्रमा की गति या डी पृथ्वी का झुकाव। आपका राइट आंसर है बी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? पहला पृथ्वी, दूसरा मंगल, सी बुध या डी शनि। तो आपका सही जवाब है आंसर सी बुध।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? हमारा पहला है, ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है सी राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है? ए 300 दिन, बी 365 दिन, सी 366 दिन या डी 400 दिन। तो इसका सही जवाब है, ये तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला आंसर इसका होगा बी। चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन यहाँ है गंगा, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा। तो भारत की सबसे लंबी बहने वाली नदी है हमारा ए गंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 19 है। और इससे पहले हम इसमें टॉप 20 हम कराने वाले हैं, जो बहुत ही अतिपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 6 के लिए। चलिए नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि या डी बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर होगा मंगल, बी। जो सूर्य को, जो ग्रह में सबसे ज़्यादा, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और ये हमारे पृथ्वी के करीब है। आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 20, और ये हमारे सीरीज़ का सबसे आखिरी और अच्छा क्वेश्चन होगा। देखते हैं, पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका या डी गंगा घाटी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी सहारा मरुस्थल। तो फ्रेंड्स, हमने ज्योग्राफी के 20 टॉप क्वेश्चन कराए और हम आशा करते हैं कि अगले नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसा ही कुछ MCQ लेकर के आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सो प्लीज़ इसे आप देखिए ज़रूर और याद करें, जो कि काफ़ी छोटे छोटे हैं 20, ये तो 1-2 बार देखने से कंप्लीट हो सकते हैं। सो थैंक यू।